हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जेनरिक मेडिसिन के बारे में और स्टैंडर्ड मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, स्टैंडर्ड मेडिसिन क्या होती है और जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती है, स्टैंडर्ड मेडिसिन इतनी महंगी क्यों होती है। क्या इनकी क्वांटिटी जो होती है, जो क्वालिटी होती है, उसमें फ़र्क होता है। क्या जेनरिक मेडिसिन सस्ती होने की वजह से कम असरदार होती है, स्टैंडर्ड मेडिसिन ज़्यादा असरदार होती है। या जो डॉक्टर लोग हैं जेनरिक मेडिसिन कम लिखते हैं, स्टैंडर्ड मेडिसिन ज़्यादा लिखते हैं। या अगर आप मेडिकल पे मेडिसिन लेने जा रहे हो, आपको जेनरिक मेडिसिन दे रहा है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि ये जेनरिक मेडिसिन है। पूरा डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, ये जेनरिक मेडिसिन और स्टैंडर्ड मेडिसिन का जो टॉपिक है बहुत पुराना है। आज जिन लोगों को ये डाउट होगा या नहीं पता होगा जेनरिक मेडिसिन और स्टैंडर्ड मेडिसिन के बारे में, आज मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा जानकारी भरा ये वीडियो है। तो आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा इसका समझ में आ जाए, जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जेनरिक मेडिसिन और स्टैंडर्ड मेडिसिन क्या होती है और इसके डिफरेंस क्या होते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में दो दवा है, ये स्टैंडर्ड है, ये जेनरिक है। दोस्तों, जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है इसमें जो कंटेंट है वो पैरासीटामॉल है और इसमें भी पैरासीटामॉल है, जो कि बुखार की गोली है, जिसको बुखार ठीक किया जाता है। दोस्तों, जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है इसमें एक ब्रांड दे दिया गया है, अल्ट्रामॉल। अल्ट्रामॉल दे दिया गया है और जो जेनरिक है उसमें कुछ अल्ट्रामॉल जैसा ब्रांड नहीं है, वो उसमें सिर्फ पैरासीटामॉल लिखा है। तो दोस्तों, जो ये ब्रांड दिया है, इसमें जो कंपनी है, जो कैसे कंपनी बनाती है, वो सबसे पहले इसको बनाएगी, फिर अच्छे से पैकेजिंग करेगी, फिर इस दवा को पेटेंट कराएगी, इस ब्रांड नेम को पेटेंट कराएगी कि दूसरा कोई यूज ना कर सके। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कराएगी, इसकी मार्केटिंग कराएगी, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। डॉक्टर को, बहुत सारे डॉक्टर को ये डील करेगी कि आप मेरा इतना, मैं आपको ये दे रही हूँ या ये दे रहा हूँ, आप इसको लिखो, ये ब्रांड को लिखो, जिसकी वजह से ये ब्रांड हो जाएगा। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है दोस्तों, ये बन गई कंपनी में, पैकेजिंग हो गई, उसके बाद वो सीधा फ्रेंचाइजी को जाती है, फिर सीधा मार्केट में आती है। दोनों दवा जो है सेम चीज़ है, इसमें भी पैरासीटामॉल है, इसमें भी पैरासीटामॉल है। इसमें ब्रांड एक हो गया है जिसको अल्ट्रामॉल हो गया, इसमें कुछ भी नहीं ब्रांड है। दोस्तों, ये भी बुखार कम करती है, ये भी बुखार कम करती है। जो इसकी प्राइस है वो 10 रुपया है, जो इसकी प्राइस है वो 1 रुपया है। तो इसमें जो 10 रुपये लगे हैं, उसमें मार्केटिंग के जितने भी खर्चे हुए, पैकेजिंग के हुए, डॉक्टर को हो सकता है कुछ दे रहे हो, उसको सब मिला के इसको 10 रुपये लगे और इसको 1 रुपये लगे। दोस्तों, डॉक्टर फिर भी यही लिखेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमारा लिखो। और डॉक्टर को ज़्यादा भरोसा भी इस मेडिसिन पे होगा, इस पर थोड़ा सा कम होगा। दोस्तों, ये रही जेनरिक और स्टैंडर्ड की मेडिसिन के बारे में। जेनरिक मेडिसिन यही होती है कि वो कंपनी बनाती है, सीधा उसको कुछ नाम नहीं देती है, वो सीधा जिस नाम से जाना जाता है उस नाम से ही सीधा मार्केट में आ जाता है। और उसकी अगर प्राइस बनाने में 50 पैसे लगे तो वो 75 पैसे में मार्केट में आ जाएगी, आपको 1 रुपये में मिल जाएगी। ये मेडिसिन है, ये भी सेम 50 पैसे में बनती है, लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट, डॉक्टर का खर्चा और भी बाकी मार्केटिंग जितने भी सब रहते हैं, सब जोड़ जाड़ के इसको 10 रुपये तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों था डिफरेंस जेनरिक और स्टैंडर्ड में। अब हम, बहुत सारे लोग को ये डाउट रहता है कि जेनरिक जो मेडिसिन होती है उसमें कम रिजल्ट मिलता है, इसमें ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। जो जेनरिक मेडिसिन है सेम टू सेम ये भी वही है, ये भी वही है। थोड़ा सा इसका जो है पैकेजिंग में थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है, लेकिन सब जेनरिक कंपनी नहीं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे जो जेनरिक कंपनियां हैं उसमें नहीं होता, उनका रिजल्ट मिलता है। और इसको तो उनको ब्रांड बनाना है, तो उनको रिजल्ट दिखाना है, तो ये बहुत अच्छे से करते हैं। तो रिजल्ट के मामले में आप बोल सकते हो ये 100% है, ये 95% है, 5% कहीं कहीं गैप हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों, ये दोनों था जेनरिक और स्टैंडर्ड मेडिसिन के बारे में, डिफरेंस क्या है। अब आप बात आती है कि डॉक्टर ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन क्यों नहीं लिखते हैं, स्टैंडर्ड मेडिसिन क्यों लिखते हैं। दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन जो होती है वो डायरेक्ट कंपनी से बन के सीधा फ्रेंचाइजी पे आके सीधा मेडिकल पे आ जाती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है, बनती है, पैकेजिंग होती है, उसके लिए पूरा टीम बनाया जाता है, उसके बाद भेजा जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को प्रमोट किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर को, कोई जो डॉक्टर का रिक्वायरमेंट हो, कोई डॉक्टर को गिफ्ट दिया जाता है, बाकी और किसी को पैसे दिए जाते हैं कि इसको लिखो, और लिखने के बाद वो ब्रांड बनाया जाता है। इसकी वजह से
सब डॉक्टर ब्रांड ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वही बार बार डाला जाता है, एमआर के थ्रू उसको बार बार एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उनको बोला जाता है कि लिखो, जिसकी वजह से वो लिखते हैं। और उनको एक चीज़ का ये कन्फर्म रहता है कि ये रिजल्ट 100% देगा। तो डॉक्टर को क्या चाहिए? एक रिजल्ट चाहिए, और उनके दिमाग में वही घूमेगा। तो इसकी वजह से डॉक्टर ब्रांडेड लिखते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जेनरिक नहीं लिखते हैं। बहुत सारे डॉक्टर जेनरिक खुद के पास से देते हैं। अगर आप गांव में रहते होगे तो डॉक्टर के पास जाओगे तो एक खाली दवा रहती है। मान लो ये दवा है, ये दवा ऐसी करके वो पुड़िया में बांध के देते हैं। तो दोस्तों, वो जो दवा रहती है वो जेनरिक ही रहती है। अगर आप सिटी में रहते हो तो भी ऐसी दवा मिलती होगी बहुत सारी आपको, वो भी जेनरिक ही दवा रहती है। तो डॉक्टर अपने पास से जेनरिक दवा देते हैं, बहुत सारे जेनरिक दवा देते हैं, और डॉक्टर को पता है जेनरिक दवा का रिजल्ट क्या है। दोस्तों, रिजल्ट में इसमें बहुत कम कंप्रोमाइज़ है, रिजल्ट सेम देता है। तो दोस्तों, ये भी हो गया क्लियर कि डॉक्टर क्यों ब्रांडेड दवा ज़्यादा लिखता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जेनरिक दवा को पहचानेंगे कैसे। तो उसके पास मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। दोस्तों, अगर ब्रांडेड कंपनी रहती है, ब्रांडेड दवा जो रहती है, वो उस ब्रांड नेम को, जैसे ये ब्रांड नेम है डेरोलैक, तो इस ब्रांड नेम को रजिस्टर करा लेती है। दूसरा अगर कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो उसको केस कर देंगे उसके ऊपर। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होगे आर करके छोटा सा आर लिखा है, जिसका मतलब रजिस्टर। ये डेरोलैक नेम जो है वो रजिस्टर हो जाता है। बाकी एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ, ये मोनोसेफ है, उसके बगल में भी आपको आर दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पे आर का निशान है, आप देखोगे यहाँ पे आर है, उसका मतलब रजिस्टर। मतलब मोनोसेफ जो नेम है वो कोई और कंपनी नहीं ले सकती। तो दोस्तों, ये अपने कंपनी के नाम से, अपने ब्रांड के नाम से रजिस्टर करा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उस नाम को कोई ले नहीं सकता। तो और जो जेनरिक होती है, अगर आप मेडिकल पे जाओगे तो जेनरिक जो रहती है उसमें रजिस्टर का नाम आर नहीं होता है, उसकी पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो आप इस तरह पहचान सकते हो। दोस्तों, मोस्टली अगर आप मेडिकल पे गए, सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हो, मान लो आपको सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम, खुजली जो भी हुआ, आप गए मेडिकल पे बोल रहे हो कि मुझे ये दवा दे दो, मुझे ये हो गया है, इसकी दवा दे दो, तो मेडिकल वाला आपको 100% जेनरिक देगा। क्यों जेनरिक देगा? क्योंकि उसको 2 रुपये में मिलेगी जेनरिक और 100 रुपये में वो बेचेगा, उसको पैसे कमाने से मतलब है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर अपने हिसाब से जो उसके ब्रांड उसमें दिमाग में आएगा उससे उसको लिखेगा वो, और उसके बाद मेडिकल को वही देना पड़ेगा। तो ये लॉजिक होती है। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, मतलब अगर ऐसा बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बीमारी हुई है, उसकी मेडिसिन दे दो, तो वो जेनरिक देगा। लेकिन अगर वो जो जा रहा है मेडिकल पे, वो ये बोलेगा कि मुझे इस दवा चाहिए, ये ब्रांड चाहिए, तो उसको वो ब्रांड देते हैं। तो इस तरह से पूरा अपना जो मार्केट है वो ऐसे ही चलता है। जेनरिक और मेडिसिन और स्टैंडर्ड मेडिसिन के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे इसके गलत अफवाह है, अच्छी अफवाह है कि जेनरिक मेडिसिन में रिजल्ट नहीं होता है, या जेनरिक मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। स्टैंडर्ड मेडिसिन के बारे में बहुत सारी अफवाह है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है, अगर आप किसी को कैंसर है तो कैंसर का जो 1 महीने का खर्चा है जो स्टैंडर्ड मेडिसिन का 1.5 लाख रुपया है। वही चीज़ आप अगर जेनरिक में लोगे तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये लगेंगे। सेम चीज़ एड्स में भी है। अगर आप एड्स के जो मरीज हैं उनको अगर 1 महीने की जो दवा है एड्स की, उसको 1.5 से 2 लाख रुपये लगेगी। लेकिन अगर आप जेनरिक में लोगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये में। और रिजल्ट की बात करें तो बहुत कम अंतर रहता है रिजल्ट का अंतर इसलिए रहता है कि उसकी पैकेजिंग उतनी ठीक से नहीं होती है, वो अच्छे से रखा नहीं जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतने अच्छे से रखा नहीं जाता है, जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट है वो कम हो जाता है। दोस्तों, जो जेनरिक मेडिसिन है उसको जो जब बनती है तो उसको जो टेस्ट किया जाता है, एक संस्था है FDA, वो टेस्ट करती है कि हाँ ये मेडिसिन मार्केट में जाएगी कि नहीं जाएगी। और सेम चीज़ FDA जो है वो स्टैंडर्ड मेडिसिन को भी अप्रूव करती है कि हाँ ये मेडिसिन सही है। दोस्तों, जो गवर्नमेंट है वो कभी भी खिलवाड़ नहीं करेगी मेडिसिन के साथ, क्योंकि वो किसी की जान भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी जेनरिक और स्टैंडर्ड मेडिसिन के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।